अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज सुबह सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई और आज मैंने अहद किया था कि आज मुझे कपड़े धोने हैं और कल ही मैंने जो है कपड़े वगैरह की पूरी सेटिंग कर ली कि सुबह उठते के साथ ही चाय वगैरह पीकर मैं मशीन लगा लूँगी। और 2-3 दिन से पानी का भी थोड़ा इशू चल रहा है क्योंकि इतने सारे घर हैं बिल्डिंग में, तो सबको जो है पानी देने के चक्कर में मोटर शायद ख़राब हो जाती है, सारा दिन मोटर चलती रहती है। तो फिर आज मुझे पता चला पानी आ रहा है, तो फिर मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली, कपड़े वगैरह थोड़े बहुत धो लिए क्योंकि इस पहली को घर भी हमें खाली करना है ये वाला, तो पैकिंग भी करते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत काम भी ख़त्म करते जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये घर रहने लायक मुझे तो नहीं लग रहा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जब इस घर में आए थे। तो बस पहली को जो है इस घर को खाली करेंगे और कहाँ जाएंगे ये आपको इंशाल्लाह आगे जाकर व्लॉग्स में ज़रूर पता चलेगा। और थोड़ी देर के बाद हमारे गेस्ट आए थे, जिस घर में मैंने आपको पहले दिखाया था हम लोग रहते थे, वहाँ की जो बाजी थी हमारी मालिक मकान, उनके बच्चे आए थे हमसे मिलने, उनकी बेटियाँ आई थी, लाइबा की दोस्ती है उनसे, तो वो लाइबा से भी मिलने आई थी, मुझसे भी मिलने आई थी। बाजी नहीं आ सकी थी क्योंकि उनकी इद्दत चल रही है, उनके शौहर का भी कुछ टाइम पहले ही इंतकाल हुआ था, तो उनकी इद्दत है तो वो तो नहीं आ पाई, लेकिन उनके बच्चे आए हमसे मिलने, बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनसे मिलकर, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बातें शातें की। फिर उसके बाद आंटी ने मुझे थोड़ी देर बाद आके बताया कि आज मैं अपनी बर्थडे कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप बर्थडे करी, आपको अपनी बर्थडे की डेट याद है? तो उन्होंने कहा कि जी याद तो नहीं है, लेकिन जो है मैं इसी दिन पे जो है सेलिब्रेट करूँगी आज के बाद ना। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर उनकी बर्थडे में हम लोग गए और काफ़ी मज़ा आया, बातें शातें की। फिर थोड़ी देर के बाद जो है आंटी ने केक कटिंग की। तो चेक किया आपने आंटी ने क्या हरकत की, केक काटा और खुद ही खाने शुरू हो गई। बच्चे सारे हंसने लगे कि आंटी केक काटेंगी और हम सबको जो है खिलाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में जाओ सब तुम लोग, पहले मैं खाऊंगी, बर्थडे मेरी है। तो मैंने कहा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना होना चाहिए हर बंदे में कि वो पहले अपने आप को अहमियत दे और बाद में कहे कि जो है ना खाना है तो खाओ, नहीं तो पहले मैं खाऊंगी। फिर रात के टाइम में निकल गई थी, थोड़ा मुझे मार्केट से नहीं मार्ट से थोड़ा बहुत सामान लेना था और पॉलर की भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, 1-2 सर्विस भी मुझे करनी थी, तो उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैंने कहा अभी तो बस घर खाली करना है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी लेकिन जो बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी थी वो चीज़ें मुझे लेनी थी, तो मैं इसीलिए थोड़ी देर आलियन के साथ बाहर आ गई चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो और मैंने कहा थोड़ा बाहर का भी नज़ारा देखें, बाहर भी थोड़ी जो है हवा वगैरह जो है हवा का मज़ा लें। बिल्कुल ही जो है घर में बंद बंद बैठे रहते हैं सारा दिन, कुछ पता ही नहीं चलता कि हवा लग भी रही है बाहर या नहीं लग रही, इतनी घुटन सी होती है सारा दिन घर में बैठ बैठ के। तो हमारे बराबर में ही जो है, करीब ही, थोड़ा बराबर में नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन पैदल पैदल जा सकते हैं। चेज़अप का मिनी मार्ट है, तो वहाँ पर चले गए और कुछ चीज़ें वैक्स वगैरह और जो था स्क्रब, कुछ चीज़ें ख़त्म थी तो वो मैंने ले ली और उसके बाद जो है बच्चों को थोड़ी चीज़ वगैरह दिलाई और घर वापस आ गए। खैर आज बहुत बिज़ी दिन रहा, मेहमान भी आए, फिर जो मैंने कपड़े भी ढेर सारे धोए और जो था आंटी ने बर्थडे भी किया। आंटी घर वापस में आई तो आंटी घर पे बैठी हुई थी और मुझसे पूछने लगी कि बताओ तुम्हें मेरी बर्थडे कैसी लगी, मज़ा आया, पसंद आई? तो मैं उनको बताने लगी कि जी आंटी बहुत अच्छी बर्थडे थी। तो कह रही थी मेरी तारीफ़ करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बर्थडे थी माशाल्लाह। आंटी को अच्छा लगता है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनको बताए कि वो कैसी लग रही थी, उनकी बर्थडे कैसी लगी, उनकी जो भी वो चीज़ें या कपड़े कुछ भी पहन के आती हैं तो वो कहती हैं मुझे ज़रूर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस आज का दिन आंटी के साथ बहुत अच्छा गुजरा और मैं उनको बताया भी कि बहुत मज़ा आया आपकी बर्थडे में और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है मुझे ना आज बहुत पसंद है। छोटा ना केडी मार खुशी साथ गई करे मार की गई
पोइ वरी बि तव्हां सोचींदी आहियां त दिलि में हिकिड़ो आहे की जा दड़को ॾिनो हूंदो क्या का परेशानी। ठीक है। फिर आज शाम को क्या हुआ, ये दूध मैंने जो था गर्म करने के लिए रखा हुआ था, बस 1 घंटा ही हुआ था दूध मैंने रखा, चाय बनाई और फिर थोड़ा सा दूध बच गया तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा खदशा हो गया था कि ये दूध शायद ख़राब ना हो गया हो, तो थोड़ा मैंने उसको उबालने के लिए रखा और उबालते के साथ ही आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दूध बिल्कुल फट के अजीब सा ही हो गया। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा दूध फटता है, चलो कभी उसमें से चीज़ भी बन जाती है, उससे काफ़ी चीज़ें पहले दौर में भी जो हमारी बड़े बुजुर्ग होते थे वो बनाते थे, लेकिन ये फटकर बिल्कुल भी कहीं से दूध नहीं लग रहा था। ये एक किस्म का, ये समझे आपके, मुझे रबड़ लग रहा था और मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने कहा ये इस किस्म की मैंने चीज़ कभी नहीं देखी। जब मैंने उसको देखा तो वो खींचती हुई जा रही थी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे वो ठंडा हुआ वो इतना सख्त हो गया बबल गम की तरह, और मुझे इतनी अजीब सी हैरत हुई कि वो टूटने भी जो है ना इतना सख्त हो गया था कि कहीं से भी वो दूध नहीं लग रहा था। और मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इसमें क्या मिलावट करते हैं, क्या करते हैं और किस किस्म का दूध मिलता है यहाँ पर जो फटने के बाद इस तरीके का रबड़ बन गया है। इस तरीके से च्युइंगम होता है ना, ये उस टाइप का हो गया। मैं इसको जो है फील कर पा रही हूँ कि ये कितना सख्त है। ये दूध नहीं है, ये कोई और चीज़ है। ये किस चीज़ की मिलावट है मुझे समझ नहीं आ रही। उससे शाम की जो हम लोगों ने चाय बनाई ना उसमें भी ऐसी अजीब सी इसमें से खुशबू आ रही थी। ये देखिए मैं खींचती जा रही हूँ रबड़ की तरह, और ये जो है ना वैसे दूध जो है अगर तो आज इस दूध ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं तो हैरान ही रह गई आज इस दूध को देख कर के। इतने दिनों से हम लोग किस किस्म का दूध इस्तेमाल कर रहे थे। खैर आज दूध कुछ वाकई अलग था, क्योंकि दूध में जो था ना खुशबू भी दूध से थोड़ी अजीब सी ही आ रही थी। तो मैंने बच्चों को मना कर दिया कि आज कम से कम दूध वहाँ से मत लेना, कहीं और से लेके आओ। जो 1-2 दिन हम यहाँ पर हैं, इस आदमी से बिल्कुल भी इसके दुकान से दूध नहीं लेना आप लोगों को, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी पी लेते हैं और उनके लिए इस तरीके की चीज़ें तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सेहत तो दूर की बात है, ये तो और उल्टा ही बीमार करती रहेगी बच्चों को। तो बस आज दिन बहुत थका हुआ गुजरा, और आप भी मेरे व्लॉग की तारीफ़ कीजिएगा जैसे आंटी की मैं तारीफ़ करती हूँ कि आपको कैसा लगा। और व्लॉग्स की जो है देरी की वजह से हर दफ़ा मैं आपसे माज़रत करती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी व्लॉग्स आएंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह आप कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहना, उसकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।